आज मैं आपके साथ हरी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। समोसे, कचौरियाँ, पकोड़े सबकी ये जान होती है। ख़ास करके ये रमज़ान में तो रोज़ ही बनती है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीक़ेकार शेयर करूंगी जिससे आप इसको बनाएंगे, पूरा महीना आप इसको इस्तेमाल करेंगे। रोज़-रोज़ जो है ना आपको चटनी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो लाइक लाजमी किया करें और शेयर लाजमी किया करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया मैंने लिया है, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। ये तकरीबन मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। तो 5 से 6 अदद मैं इसके ऊपर हरी मिर्चें ऐड करूँगी। ये जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि हमने इसको महफूज़ करना है तो इसीलिए मैं इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी। तो हरी मिर्चें ऐड करूँगी, ऊपर पानी डालूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको धो लेती हूँ। बहुत ज़्यादा रेत और मैल होती है हरे धनिए के ऊपर, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इनको हरी मिर्चों को भी और धनिए को अच्छे तरीके से धो लेती हूँ। तो देखिए जी कितना ज़्यादा पानी जो है वो मैला हो गया है। तो अब इसको रखते हैं साइड पे और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छे तरीके से इसका सारा पानी जो है वो मैं ड्रेन करती हूँ और इसको साइड पे रख देती हूँ। मिर्चों को भी धोती हूँ और साइड पे रख देती हूँ। कितना ज़्यादा पानी जो है वो मैला हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर मोटा-मोटा मैं इसको कट कर लेती हूँ। यहाँ पर कोई हमने इसको बारीक इसकी कटिंग नहीं करनी, बस इस तरीके से दरमियान से कट करेंगे और जो दोनों साइडों के एक दूसरे से मिलाकर तो इस तरीके से मोटा-मोटा इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सारी कटिंग जो है हो गई है। यहाँ पर मैंने सारी कटिंग कर दी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक जूसर का जग लिया है, सारा धनिया इसमें ऐड करती हूँ और साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करती हूँ। जितनी भी मैंने जो है ना धो के रखी थी सारी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो साथ ही मैं इसमें 3 से 4 टुकड़े अदरक के शामिल करूँगी और 1 चम्मच भर के मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो यहाँ पर बहुत ही अहम स्टेप और बहुत ही अहम चीज़, यहाँ पर मैं इसमें सूखा धनिया ऐड करूँगी। तकरीबन 1 चम्मच मैं इसमें सूखा धनिया ऐड करूँगी, थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो लीजिए जी हरी चटनी जो है वो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखें जी कितनी ज़्यादा गाढ़ी और बहुत ज़्यादा कलरफुल। आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इसमें और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए जी हरी चटनी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको सेव कैसे किया जाता है। बहुत ही अहम स्टेप है। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे, पूरा महीना आप इसको चला सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आइस क्यूब ले लिए हैं। इसमें जो है ना मैं थोड़ी-थोड़ी 1 चम्मच करके इसमें चटनी डालती जाती हूँ। तो सारी चटनी ऐड करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। तो 6 से 7 घंटे के बाद ये बर्फ़ बन जाएगी और उसके बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते। तो लीजिए जी 6 से 7 घंटे हो जाने के बाद अब मैं आपको चेक करा देती हूँ। हमारी मज़ेदार सी चटनी जो है वो सेव भी हो गई है। एक बर्तन में इसको निकालते हैं और निकालने के बाद आप अब चाहें तो इसको अलग एक बर्तन में भी रख सकते हैं इन क्यूब को। तो मैं इसको बनाने का आपको तरीक़ेकार बताती हूँ कि ये बनाया किस तरीके से जाता है। तो यहाँ पर हम दही लेंगे, 1 कप में दही लेंगे। मैंने 2 चम्मच यहाँ पर दही ऐड किया है। 2 चम्मच दही ऐड करने के बाद जो है ना हम 1 क्यूब उठाएँगे और इस दही में डाल देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो जैसे ही ये क्यूब जो है वो मेल्ट होगा तो हमारी हरी चटनी जो है मतलब बनकर तैयार हो जाएगी। तो एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। जैसे-जैसे हम इसकी मिक्सिंग करेंगे तो ये जो क्यूब है ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है तो आप क्या करें कि क्यूब को दही में डाल दें, खुद ब खुद ही ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और जब सारे काम कर लें तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तो लीजिए जी हमारी हरी चटनी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। कुछ इस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ एक बार बनाएंगे और पूरा महीना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ दही में आप ऐड करेंगे। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।